दोस्तों इस वक्त इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस वक्त वहां के हालात क्या हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। देशों के बीच मिडिल ईस्ट में मौजूद इजराइल में सुबह 7 बजे से ही सायरन बजने लगे। 5000 रॉकेट गाजा पट्टी से उड़कर इजराइल पर अंगारों की तरह बरसने लगे। गाजा पट्टी से सटे इजरायली गांवों, कस्बों और शहरों में चीख पुकार सी मच गई। 160 के करीब लोग मारे गए, 1000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इजराइल पर यह हमला आतंकी संगठन हमास ने किया था। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हमास क्या है, हमला क्यों हुआ, इजराइल फिलिस्तीन की जमीन को धीरे धीरे कैसे निगल रहा है, फिलिस्तीन को कैसे छोटी सी जगह पर समेट दिया गया, अपनी ही जमीन पर कैसे फिलिस्तीन यानी पैलेस्टीन इजराइल के रहमो करम पर है। दोस्तों, इजराइल में आतंकी संगठन हमास और फिलिस्तीन की लड़ाई को समझने के लिए आपको सबसे पहले फिलिस्तीन का ये मैप देखना पड़ेगा। नक्शे के बीच में देखेंगे तो आपको यरूशलेम दिखाई देगा, समुद्र के किनारे पतला सा इलाका गाजी पट्टी दिखाई देगा और यहाँ हमास के लड़ाकों ने अपने ठिकाने बना रखे हैं। और बीच में यहूदी, मुस्लिम और ईसाई तीनों धर्मों के पवित्र स्थान है। बगल में वेस्ट बैंक दिखाई दे रहा है, इसे ही फिलिस्तीन कहते हैं। हालत ये हो गई है दोस्तों कि फिलिस्तीन नक्शे पर अपने नाम के लिए तरस गया है। ये देखिए, ये नक्शा फिलिस्तीन के खात्मे की पूरी कहानी खुद ब खुद कह रहा है। इस नक्शे में पीला भाग कभी फिलिस्तीन हुआ करता था, धीरे धीरे साल बदलते गए और पीला भाग खत्म होता चला गया। पीले फिलिस्तीन को हरा इजराइल धीरे धीरे करके निगलता गया। दोस्तों, बात साल 1948 की थी, जब यहूदियों का नया नया देश इजराइल फिलिस्तीन के हिस्से में बनाया गया। यूएनओ ने बेल्फोर डिक्लेरेशन के तहत यहूदियों के लिए अलग देश बनाए जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे स्वीकार कर लिया गया, जहां 48% भूभाग फिलिस्तीन को दिया गया और 44% भूभाग नए बने इजराइल के हिस्से में आया, जबकि 8% यरूशलेम का हिस्सा यूएनओ ने अपने कंट्रोल में रखा। यहूदियों के लिए अलग देश बनाए जाने से आसपास के अरब देश और तब का फिलिस्तीन गुस्से में थे। दोस्तों, इजराइल पर 6 अरब देशों ने मिलकर हमला किया, लेकिन इजराइल के आगे 6 अरब देशों को घुटने टेकने पड़े। दुनिया में इजराइल ऐसा अकेला उदाहरण है जो अपने देश के लोगों पर हुए जुल्म पर दुनिया के किसी भी भाग में जाकर बदला लेता है। ऐसी छवि बना ली इजराइल ने, पढ़ाई लिखाई के दम पर भयंकर ताकत हासिल कर ली। तो पहले युद्ध के बाद जहां तक इजराइल आगे बढ़ा था, वहां तक के फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया। तब से हर हमले के बाद इजराइल फिलिस्तीन की जमीन छीनता गया और फिलिस्तीन वेस्ट बैंक के भीतर अपनी जमीन को तरस गया। दोस्तों, पहले कितना बड़ा फिलिस्तीन हुआ करता था और आज कितना बचा है, बस पुराना फिलिस्तीन लेने के लिए ही पूरी लड़ाई चल रही है। इजराइल फिलिस्तीनियों को वेस्ट बैंक के एक इलाके में समेटता जा रहा है। 2 साल पहले इसलिए इजराइल और हमास के बीच युद्ध छिड़ गया था क्योंकि यरूशलेम के इलाके से इजराइल मुस्लिम लोगों से घर खाली करवा रहा था। तब 38 लोग मारे गए थे। इजराइल फिलिस्तीनियों को प्रताड़ित करके पीछे भगाता रहता है और अपने लोगों को बसाता रहता है। इसी का बदला लेने के लिए आतंकी संगठन हमास, या फिर ये कहें कि अपने आप को फिलिस्तीन की सेना कहने वाला, अपने आप को फिलिस्तीन का रक्षक कहने वाला हमास, इजराइल पर हमला करता है। हमास कहता है कि वो अपने लोगों की सुरक्षा के लिए इजराइल पर हमले करता है। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच यरूशलेम के लिए और पूरे फिलिस्तीन को बचाने के लिए संघर्ष चलता रहता है। यरूशलेम दोनों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यरूशलेम में मक्का मदीना के बाद सबसे पवित्र स्थान मस्जिद अल अक्सा है। यरूशलेम ईसाइयों का भी पवित्र स्थान है। कहते हैं कि यहीं पर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, यहीं पर वो फिर से जिंदा भी हुए थे। यहूदी कहते हैं कि यहीं पर उनकी वेस्टर्न वॉल है, यही उनका पवित्र स्थान है। वेस्टर्न वॉल का मतलब अगर आप नहीं जानते तो वेस्टर्न वॉल का मतलब एक दीवार से है। कहते हैं कि उनके मंदिर को रोमन्स ने तोड़ दिया था, वेस्ट में एक दीवार बच गई थी, उसी दीवार की तरफ मुंह करके यहूदी पूजा करते हैं। पत्थरों के बीच में कुछ चिट रख करके अपनी मुराद मांगते हैं, इसी को वेस्टर्न वॉल कहते हैं। यरूशलेम के पूर्वी हिस्से पर इजराइल का कब्जा है। यरूशलेम को इजराइल अपनी राजधानी बताता है और फिलिस्तीन कहता है कि ये हमारी राजधानी है। इस तरह से दोस्तों, इजराइल की 2 राजधानियां हो गई, एक यरूशलेम और दूसरी तेल अवीव। इजराइल तेल अवीव से सारे काम निपटाता है और यरूशलेम को अपनी राजधानी बताता है। दूसरी तरफ फिलिस्तीन की भी 2 राजधानियां हैं, यरूशलेम और रामल्ला।
फिलिस्तीन चाहता है कि इजराइल 1967 वाली सीमाओं पर वापस जाए जो हमारा था, हमको वो हमें दिया जाए। लेकिन इजराइल जो फिलिस्तीन का है वो भी छीनना चाहता है। फिलिस्तीन के पास अपनी आर्मी नहीं है, अपना गोला बारूद नहीं है। फिलिस्तीन पर हो रहे जुल्मों का बदला लेने के लिए हमास लड़ता है। हमास को अमेरिका ने आतंकी देश घोषित कर रखा है, लेकिन एक तरह से आप हमास को फिलिस्तीन की अघोषित आर्मी कह सकते हैं, क्योंकि हमास फिलिस्तीन में चुनाव भी लड़ता है। इस बार इजराइल पर 5000 रॉकेट दागने के बाद हमास के प्रमुख मोहम्मद दाइफ ने एक बयान जारी करके कहा कि हमास ये ऐलान करता है कि अब बहुत हो चुका, ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म चालू हो गया है। हम दुश्मनों को पहले ही चेतावनी दे चुके थे कि इजरायली कब्जेधारियों ने हमारे नागरिकों के खिलाफ सैकड़ों नरसंहार किए हैं। इजरायली कब्जेधारियों की वजह से फिलिस्तीन के यानी हमारे सैकड़ों लोग शहीद हुए और घायल हुए। हम ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म की शुरुआत की घोषणा करते हैं। हमने दुश्मनों के ठिकानों, एयरपोर्ट, सैन्य अड्डों पर हमले किए और 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे। इसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि ये जंग है और ये जंग हम जीतेंगे। हमारे दुश्मनों को इसकी ऐसी कीमत चुकानी होगी जिसके बारे में उनको पता भी नहीं होगा। भारत ने भी इसे आतंकी हमला करार दिया है। मोदी जी ने कहा है कि इस आतंकी हमले से मैं स्तब्ध हूं। कठिन समय में हम इजराइल के साथ खड़े हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब आपसे मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।